जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कराऊंगा। इसमें पूछा गया कि समीकरण संगत कब होते हैं और संगत कब होते हैं। तो पहले समझ लीजिए समीकरण में संगत कैसे होंगे और असंगत कैसे होंगे। कि जब इस प्रकार के दो समीकरण दिए जाएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक ये समीकरण दिया जाएगा और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, एक दो इस प्रकार के समीकरण दिए जाएंगे और इसमें पूछा जाएगा कि समीकरणों में संगत कब होंगे और असंगत कब होंगे। जब इन समीकरणों की रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, जब रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता है b1 अपॉन b2 के। इस कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो समीकरण योग में जो समीकरण योग होते हैं वो संगत होते हैं। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी इस कंडीशन में तो समीकरण योग संगत होंगे। और जब रेखाएं संपाती हों, जैसे एक ये रेखा है और इसके ऊपर एक और रेखा निकाल दी, तो यहाँ पर बहुत बार टच करती हुई जा रही है रेखा, तो ये संपाती होगी। तो संपाती में क्या होता है, संपाती होता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में संपाती, तो जब रेखाएं संपाती होती हैं तो समीकरणों संगत होते हैं। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और संपाती तो समीकरणों संगत होंगे। इस कंडीशन में समीकरण संगत होंगे। और जब रेखाएं समांतर हो, एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, ये रेखाएं आपस में समांतर है, तो जब रेखाएं समांतर होती हैं जब क्या होता है, जब होता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं। और जब रेखाएं समांतर होती हैं जब समीकरण योग में असंगत होते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो समीकरण योग संगत होंगे, जब रेखाएं संपाती हो तब समीकरण योग संगत होंगे, जब रेखाएं समांतर हो तो समीकरण योग असंगत होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के योग संगत है या असंगत है। आपको बता चुके संगत कब होंगे या संगत कब होंगे। तो ये समीकरण दिए हैं, अब उसमें दिया गया था कि 3x प्लस 2y बराबर 5, तो हम 5 को इस तरफ ले आए हैं क्योंकि समीकरण हमको किस रूप में लिखना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूप में हमको समीकरण लिखना है। तो यहाँ से हम पहले इसकी दोनों की तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना यहाँ से करेंगे। जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से करने पर, जब तुलना करेंगे इसकी तो यहाँ से a1 x गुणांक है और इसमें x गुणांक क्या है, तो a1 की वैल्यू निकल आई 3 और b1 की वैल्यू निकल आई, b1 क्या है y का गुणांक, उसमें y का गुणांक है b1, तो b1 2 निकल आया और c1 क्या निकल आया, c1 माइनस का 5। यहाँ से a1 और b1 और c1 की वैल्यू निकल आई। अब इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर बराबर 0 से करने पर। अब इसकी हम तुलना करेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ पे एक a2 की वैल्यू क्या निकल आएगी, यहाँ से a2 की x गुणांक a2 है, यहाँ पे x गुणांक 2 है, तो a2 b2 क्या निकल आया, b2 माइनस का 3 और c2 निकल के आ गया माइनस का 7। यहाँ से a1 b1 और c1 की वैल्यू निकल आई, यहाँ से a2 b2 और c2 की निकल आई। अब हम अनुपातों में पूछा है तो यहाँ से अनुपात निकालेंगे। a1 बटा a2
बराबर 3/2 कामा B1/B2 बराबर माइनस का 2/3, क्योंकि 3 माइनस में तो ऊपर लिख दिया। और यहाँ से C1/C2 क्या निकल गया, 5/7, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे क्या निकल गया, यहाँ पे निकल गया A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 की। तो जब बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रच्छेद करेंगी, और जब रेखाएं प्रच्छेद करेंगी तो समीकरण योग संगत होंगे। तो लिखेंगे यहाँ से, चूंकि इन दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल है, इसलिए समीकरण योग में संगत होंगे। थ्री का फर्स्ट था, थ्री का फर्स्ट क्या हो गया, सॉल्व। इसी प्रकार सॉल्व करना है, पहले कंपेयर करना है इस वाले समीकरणों से, उसके बाद अनुपात ने पूछा कि अनुपात निकालना है, फिर अगर बराबर नहीं है तो फिर जब प्रच्छेद करेंगी, जब प्रच्छेद करेंगे सब संगत है। तो ये इसका हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में अनुपातों से करना है कि संगत है असंगत है। तो जिस प्रकार पहला किया उसी प्रकार इसको करेंगे। तो पहले हम कंपेयर करेंगे। तो समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, जब तुलना करेंगे तो यहाँ से a1 की वैल्यू निकल के आ गई, a1 2, b1 निकल के आ गया b1 माइनस का 3, और c1 निकल के आ गया माइनस का 8। तो यहाँ c1 माइनस का 8 निकल के आ गया। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से a2 निकल के आ गया, a2x का गुणांक, और यहाँ से 4। इसी प्रकार b2 निकल के आ गया माइनस का 6, और c2 निकल के आ गया माइनस का 9। यहाँ से a1 और b1 और c1 निकल आई, नीचे वाले से a2 b2 और c2 निकल आई। अब इसको अनुपात में करेंगे। तो यहाँ से a1 बटा a2 बराबर क्या है, 2/4। तो क्या निकल के आ गया, 1/2। इसी प्रकार b1 बटा b2 माइनस का 3 है, माइनस का 6, माइनस से माइनस 3 दूनी 6 बराबर 1/2। और c1 बटा c2 निकल के आ गया, c1 क्या है माइनस का 8 और माइनस का 9, माइनस से माइनस खत्म, तो 8/9। तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से निकल के आ गया a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है, c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो यहाँ से a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो इस कंडीशन में समांतर है रेखाएं। तो जब समांतर रेखाएं होती हैं तो समीकरण असंगत होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि रेखाएं समांतर है इसलिए समीकरण, तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे समीकरण योग असंगत है। चूंकि रेखाएं समांतर है इसलिए समीकरण योग असंगत होंगे। ये इसका हो गया सोल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट सॉल्व हो गए हैं, पहला और सेकंड। अब थर्ड और फोर्थ घर बैठाई कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। पहले निकालना है संगत असंगत है, उसके बाद ग्राफ में हल करना है। तो पहले समीकरण दिया था, दिए गए रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 दिया था, तो यहाँ से x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 समीकरण 1 है, और इसको 2 कॉमन करके लिख लिया x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 है। तो पहले हम समीकरण 1 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 की तुलना
समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर यहाँ से a1 निकल के आ गया। a1 क्या निकल के आ गया? a1 यहाँ से x का गुणांक क्या है 1, b1 निकल के आ गया 1 और c1 निकल के आ गया माइनस का 5। ये a1 b1 और c1 की वैल्यू निकाल आई। अब इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से a2 सेम समीकरण है तो a2 1 b2 1 और c2 माइनस का 5। अब यहाँ से निकालेंगे अनुपात तो यहाँ से a1 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2 माइनस माइनस 1/1 आ गया। तीनों बराबर आ गए। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के। तो जब तीनों बराबर होते हैं तो अपरमेय रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर है c1 बटा c2, जब भी बराबर है तो समीकरण के अपरमेय रूप से अनेक हल हैं। तो जब अनेक हल होते हैं तो समीकरण वो संगत होते हैं। चूंकि समीकरण के अपरमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए समीकरण युग्म संगत होंगे। और जब समीकरण युग्म संगत होंगे, अब यहाँ से निकल आएगा कि समीकरण युग्म संगत होंगे। जब समीकरण युग्म संगत होते हैं तो उसमें दिया गया था कि जब समीकरण युग्म संगत हो तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। तो अब ग्राफिक विधि से अब सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ से पहले जो रेखा है x प्लस वाई बराबर 5, तो इसमें पॉइंट निकालेंगे। तो क्योंकि दोनों समीकरण जो सेम है तो x प्लस वाई, तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट से समीकरण लो रेखा, तो क्या x प्लस वाई बराबर 5। अब यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ पे हम y की जगह ले लेंगे। तो यहाँ से y बराबर माना y बराबर 1, y बराबर 2 और y बराबर 3। यहाँ से y की हमने 3 वैल्यू मान ली, क्योंकि एक वैल्यू मान नहीं सकते। अगर y बराबर 1 हमने पहले से मान लिया है तो y बराबर हम दूसरी बार हम 1 नहीं मान पाएंगे। तो जब y बराबर 1 है तो यहाँ से y की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो x बराबर 5 निकल के आ गया। नहीं, y बराबर 1 तो यहाँ पे 1 x उधर जाएगा तो x बराबर 4 आ गया। तो यहाँ से P पॉइंट निकल के आ गया 4,1, यहाँ से निकल के आ गया। और जब y बराबर 2 है तो x बराबर, जब y की जगह 2 रखेंगे तो 2 उस तरफ जाएगा तो 5 में से 2 गया, तो x बराबर 5 में से 2 गया 3। तो यहाँ से Q पॉइंट निकल गया 3,2। और जब y बराबर 3 है तो जब 3 है तो 3 उस तरफ जाएगा, 5 में से 3 चला गया 2। तो यहाँ से R निकल के आ गया 2,3। ये तीनों पॉइंट निकल के आ गए। अब पॉइंट हम ग्राफ में रखेंगे। तो इधर बनाएंगे ग्राफ। यहाँ पे जब तीनों बराबर हैं तो संपाती है तो एक के ऊपर एक रेखा जाएगी। तो यहाँ से कहाँ तक है? 4 तक है। तो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। ये P पॉइंट
x पे 4 चला है और y पे 1, तो ये x है और y पे ये, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया 4 कामा, ये पॉइंट x पे, तो 4 कामा 1, एक ही पॉइंट निकल आया। और q x पे 3 है और y पे 2 है, q x पे 3 है y पे 2 है, तो ये 3 और ये 2, एक ये पॉइंट कौन सा है, 3 कामा 2, एक ही पॉइंट निकल के आ गया। अब r में x पे 2 और y पे 3, x पे 2 है, 2 ये है और y पे 3, तो y 3 कहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है 2 कामा 3। अगर इसको मिला देंगे तो ये रेखा है, एक ही रेखा है। अगर हम इसको पहले खींचते फिर इसको खींचते तो एक के ऊपर एक रेखा जा रही है, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तो ये रेखा संपाती है। ये इसका हल हो गया ग्राफ में। ये होता है x डैश y डैश प्लस प्लस माइनस माइनस, ये सॉल्व हो गया। अब 4 का सेकंड पार्ट में दिए गए रैखिक समीकरण x माइनस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई 8 को इस तरफ ले आए बराबर 0, इसी प्रकार ये कर दिया। अब इसकी तुलना करेंगे, तो दिए गए समीकरण की तुलना करने पर तो समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे, तो यहाँ से तो a1 x का गुणांक क्या है 1, तो a1 1 है, b1 निकल के आ गया माइनस का 1 और c1 माइनस का 8, यहाँ से a1 और b1 और c1 वैल्यू निकल आए। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना करेंगे, तो समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से a2 बराबर कितना है, a2 का x गुणांक 3, तो यहाँ से a2 बराबर 3 है, b2 बराबर माइनस का 3 है और c2 बराबर माइनस का 16, ये यहाँ से निकल के आ गया। अब अनुपात में तो यहाँ से a1 बटा a2 बराबर 1/3 कामा b1 बटा b2 बराबर माइनस का 1 और माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/3 और c1/c2 निकल के आ गया, माइनस का माइनस कैंसिल, 8 दूनी 16, 1/2, तो यहाँ से निकल के आ गया a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। यहाँ से आ गया a1/a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से लगे चूंकि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं है, और जब कोई हल नहीं होता है तो इसलिए समीकरण योग में असंगत है। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट सॉल्व करा दिए हैं, तीसरा और चौथा घर पे ट्राई कीजिएगा। आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई पहले से अधिक है 4 मीटर चौड़ाई से, का अर्धपरिमाप 36 मीटर, इसका अर्धपरिमाप दिया है, बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। माना, तो हम पहले मान लेते हैं, माना आयताकार बाग की लंबाई हमने मान ली x मीटर, और यहां से तथा चौड़ाई मान ली y मीटर। अब इसमें पहले क्या कह रहा है, तो आप लेंगे प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि
एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई क्या है? लंबाई x है बराबर चौड़ाई क्या है y। तो लंबाई x मानिए x चौड़ाई से 4 मीटर पहले से अधिक है, तो यहाँ पे हम 4 जोड़ देंगे। अब हो गई बराबर, तो यहाँ से निकल गया x माइनस का y बराबर 4। ये हो गया समीकरण 1। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है? द्वितीय शर्तानुसार अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लंबाई चौड़ाई को मान लेते हैं। तो माना आयताकार बाग की लंबाई लंबाई मान ली x मीटर तथा चौड़ाई तथा बाग की चौड़ाई यहाँ से चौड़ाई मान ली y मीटर। अब प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितनी है? लंबाई हमने मानी है x बराबर y। तो x पहले से y से 4 मीटर अधिक है, तो हम लंबाई में 4 जोड़ देंगे। अब हो गया ये सही, इसमें अब बैलेंस हो गया कि x 4 से पहले से अधिक था, अब y में, तो यहाँ से x माइनस का y बराबर 4। ये क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ से निकल के आगे क्वेश्चन फर्स्ट। अब द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है? द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है इसमें कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप क्या होता है? आयताकार परिमाप होता है 2 लंबाई गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये और आधा है, तो हमने 2 का डिवाइड कर दिया। कितना दिया है? 36। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ से x प्लस का y बराबर 36। ये समीकरण 2 आ गया। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड ये निकला यहाँ से। अब विमाएं ज्ञात कीजिए, तो x y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ से ये y प्लस में है, ये माइनस में है, तो समीकरण 1 और हम 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 को समीकरण 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो x माइनस का y बराबर 4 और x प्लस का y बराबर 36। अब इनको जोड़ दिया तो प्लस प्लस प्लस, तो ये कट गए माइनस और प्लस का। तो यहाँ से 2x बराबर 36 4 40, तो x 20 निकल के आ गया, 20 मीटर। जो लंबाई है वो 20 मीटर निकल आई। अब x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दें, तो समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 20 माइनस का y बराबर 4। तो यहाँ से माइनस का y प्लस का 4 20 हो जाएगा माइनस का 20, तो माइनस का y माइनस का 16, तो y बराबर 16। तो यहाँ से जो चौड़ाई है वो निकल आई 20 मीटर, लंबाई 20 मीटर निकल आई, और चौड़ाई यहाँ से निकल आई 16 मीटर। ये इनकी विमाएं। सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।